भाइयों और बहनों, मैं आज आपको एक कहानी बताना चाहता हूँ। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, यह एक सच्ची घटना है। पवित्र शास्त्र के उत्पत्ति पुस्तक में के 4 अध्याय में ये कहानी आपको मिल जाएगी, आप उसको जरूर पढ़ें। आदम और हव्वा को जब आदान की वाटिका में से निकला गया तब उनको 2 बेटे उत्पन्न हुए। एक का नाम था कैन, दूसरे का नाम था हाबिल। कैन किसान था और हाबिल भेड़ को चराने वाला चरवाहा था। कैन के मन में एक ख्याल आया कि हम परमेश्वर को भेंट चढ़ाए। कैन ने अपने खेतों की कुछ उपज में से परमेश्वर को भेंट चढ़ाने के लिए लेकर आया। हाबिल अपने बड़े भाई को देखकर वो भी अपने भेड़ों में से पहिलौए बच्चे को भेंट के लिए लेकर आता है। परमेश्वर कैन और उसकी भेंट को ग्रहण नहीं करता, लेकिन हाबिल और उसकी भेंट को ग्रहण करता है। ये देखकर कैन को क्रोध आता है और उसके मुंह पर उदासी छा गई। परमेश्वर ने कहा, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? और यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। उत्पत्ति 4:7। परमेश्वर ने उसको चेतावनी दी थी कि पाप दौर पर खड़ा रहता है और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। पाप का मतलब आज्ञा का उल्लंघन करना, कुछ ऐसा करना जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। हम जन्म से ही पापी है, ऐसा कोई नहीं कह सकता कि मैंने कोई पाप किया ही नहीं। कैन और हाबिल जब मैदान में थे तब कैन हाबिल को ऐसा मारता है कि वह मर जाता है। परमेश्वर कहते हैं, कैन तेरा भाई कहाँ है? कैन बोलता है, मुझे मालूम नहीं, क्या मैं मेरे भाई का रखवाला हूँ? परमेश्वर कहते हैं, ये तूने क्या कर दिया? तू इस धरती की ओर से शापित है। तू किसानी करेगा लेकिन उसकी पूरी उपज तुझे नहीं मिलेगी और तू भगोड़ा होगा। पाप की सजा है मृत्यु। अगर हम पाप पर प्रभुता नहीं करते तो वो पाप हमें मृत्यु की ओर लेके जाता है। लेकिन आज मैं आपको एक शुभ संदेश देना चाहता हूँ कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। अगर हम अपना पाप का बोझ उसको देते हैं और उस पर विश्वास करते हैं तो हमको परमेश्वर अनंत जीवन देगा। आइए हम एक छोटी दुआ करें। प्रभु, हमें क्षमा करे, हम पापी हैं प्रभु, लेकिन हम तेरे पास आते हैं। हमें पाप पर प्रभुता करना सिखा। जैसे तूने एक पवित्र जीवन जीता वैसे ही हमें भी जीना सीखा। हमारे साथ रहिए, हमें ज्ञान और बुद्धि दीजिए ताकि हम पाप न करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।